आइसलैंड का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद बर्फ, ज्वालामुखी और एक ऐसी जगह जहां मच्छर है ही नहीं। एक तरह का स्वर्ग ही समझिए। पर क्या हो अगर ये स्वर्ग अब वैसा न रहे? आज हम सिर्फ मच्छरों की बात नहीं कर रहे हैं। ये कहानी तो हमारे बदलते हुए ग्रह के बारे में एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां गर्मियों की शाम में वो कानों के पास मच्छरों की भिनभिनाहट सुनाई ही ना दे। कोई खुजली नहीं, कोई रैशेज नहीं, और बीमारियों का तो डर ही नहीं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? और जानते हैं, हजारों सालों तक आइसलैंड बिल्कुल वैसी ही जगह थी। सच में ये धरती की उन कुछ गिनी चुनी कीमती जगहों में से एक था जो पूरी तरह से मच्छर फ्री थी। एक बिल्कुल अनोखा शांत इकोसिस्टम। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा मिला है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो ये कहानी शुरू होती है एक अनचाही खोज से। एक ऐसा मेहमान जिसके आने की किसी को उम्मीद नहीं थी। एक शांत से फार्म पर कुछ ऐसा पकड़ा गया जिसने आइसलैंड के लिए सब कुछ बदल दिया। ये सब हुआ अक्टूबर 2025 के बीच में। और जानते हैं कितने मच्छर पकड़े गए? सिर्फ 3। जी हां, बस 3 मच्छर। अब सुनने में ये नंबर बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक है। ये मच्छर थे क्यूलिसिटा एनुलाटा प्रजाति के, और ये बन गए आइसलैंड के पहले बिन बुलाए मेहमान। और इन्हें पकड़ने का तरीका तो और भी मजेदार है। राजधानी रेक्याविक के पास एक फार्म पर एक लोकल आदमी ने रेड वाइन में एक रिबन भिगोकर टांग रखा था। असल में वो तो पतंगों को पकड़ना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने आइसलैंड के इतिहास के पहले मच्छरों को पकड़ लिया। क्या किस्मत है! अब उन 3 मच्छरों में क्या खास था? खास ये था कि उनमें 2 फीमेल थीं और एक मेल। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो वहां अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। प्रजनन संभव था। तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये एक पूरी की पूरी आबादी की नींव रखने जैसा था। कह सकते हैं एक संभावित आक्रमण की शुरुआत। तो जैसे ही ये पता चला, तुरंत जांच शुरू हो गई। साइंटिस्ट्स के दिमाग में अब 2 बड़े सवाल घूम रहे हैं। पहला, ये मच्छर आखिर वहां पहुंचे कैसे? और दूसरा, हजारों सालों बाद अभी क्यों? ये वाकई एक पहेली है। सोचिए, इंसान तो हजारों सालों से आइसलैंड आ जा रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या बदल गया कि मच्छरों को आखिरकार वहां पहुंचने का और शायद बस जाने का मौका मिल गया? अब देखिए, साइंटिस्ट के पास कुछ थ्योरीज तो हैं। सबसे पहला और सबसे मजबूत शक जाता है हवाई जहाज़ों पर, कि ये इंसानों के साथ ही आए हैं। ऐसा पहले भी हुआ होगा, पर वो कभी वहां टिक नहीं पाए। तो सवाल वही है, इस बार क्या अलग है? और सारे के सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, वहां का बदलता हुआ माहौल। एक ऐसा माहौल जो अब उनके रहने के लिए एकदम परफेक्ट हो गया है। और यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। वो वजह जो इस बार उन्हें वहां टिकने में मदद कर सकती है, वो है हमारी गर्म होती हुई दुनिया। एक एंटोमोलॉजिस्ट हैं, मतलब कीट विज्ञानी, जेसिका वेयर, वो इसे बिल्कुल साफ शब्दों में समझाती हैं। वो कहती हैं, सच तो ये है कि वो पहले आइसलैंड नहीं आए और अब आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी वजह क्लाइमेट ही है। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और इसके पीछे का जो डेटा है वो सच में चौंकाने वाला है। जो आर्कटिक रीजन है जहां आइसलैंड भी आता है, वो बाकी दुनिया के मुकाबले लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। सोचिए, 4 गुना! ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और यही आंकड़ा हमें बताता है कि आइसलैंड का माहौल इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है। ठीक है, तो मच्छर आइसलैंड पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचना एक बात है और वहां जिंदा बचे रहना बिल्कुल दूसरी। अब इन मच्छरों के सामने है सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे बड़ी चुनौती, आइसलैंड की भयंकर सर्दी। तो क्या ये सर्दी झेल पाएंगे? देखिए, इसके दोनों पक्ष हैं। एक तरफ तो ये जो प्रजाति है, ये ठंडे मौसम की आदी है। ये स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में भी मिलती है। बड़े मच्छर गुफाओं या घरों के बेसमेंट में छिपकर सर्दी निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आइसलैंड का मौसम बहुत अजीब है। वहां बार बार बर्फ जमती है, फिर पिघलती है, और ये साइकिल उनके लिए जानलेवा हो सकती है। और ये भी मत भूलिए कि उनकी शुरुआती आबादी सिर्फ 3 की है, तो उनका भविष्य, सच कहें तो, अभी भी एक बड़ा सवाल है। वैसे इस सब में एक अच्छी खबर भी है, कम से कम अभी के लिए। ये जो खास प्रजाति है क्यूलिसेटा एन्युलाटा, ये इंसानों में कोई बड़ी बीमारी नहीं फैलाती। हाँ, ये परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन इनसे कोई बड़ा खतरा नहीं है। तो ये एक राहत की बात है।
लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ 3 मच्छरों की नहीं है। सवाल ये है कि इस छोटी सी घटना का पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है? इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्यों है? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं क्लाइमेट किनारी। ये ठीक वैसा ही है जैसे पुराने जमाने में कोयले की खदानों में मजदूर एक किनारी पक्षी को ले जाते थे। अगर कोई जहरीली गैस होती तो पक्षी सबसे पहले बेहोश होता था और सबको वार्निंग मिल जाती थी। ठीक वैसे ही कुछ जानवर या कीड़े बदलते हुए माहौल का पहला संकेत होते हैं, और ये मच्छर आइसलैंड के लिए वही क्लाइमेट किनारी, वही चेतावनी हो सकते हैं। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइसलैंड में ही ऐसा हो रहा है। पूरी दुनिया में जानवर और कीड़े मकोड़े अपनी जगह बदल रहे हैं। वो गर्म होते इलाकों से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। बहुत से कीड़ों तो पहले ही उत्तरी यूरोप में फैल चुके हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि आइसलैंड में अगला मेहमान एम्परर ड्रैगनफ्लाई हो सकता है। तो इन मच्छरों का आना, शायद ये तो बस एक शुरुआत है। सोचिए, आइसलैंड का मच्छर फ्री स्टेटस अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही अब दुनिया में सिर्फ एक ही महाद्वीप, एक ही कॉन्टिनेंट बचा है जहां मच्छर नहीं मिलते, अंटार्कटिका। बस यही एक फैक्ट इस पूरी घटना की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। तो आखिर में ये मच्छर एक चेतावनी है, एक छोटा सा भिनभिनाता हुआ सिग्नल कि हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। सवाल अब ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, बदलाव तो आ चुका है। असली सवाल ये है कि इसके बाद और कौन-कौन से बदलाव आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। This topic is highly prelims relevant and fits neatly into GS3, Environment and Ecology. In the next video, we have exam-ready 5 MCQs with answers, followed by a structured mains answer framework. If you are preparing for any exam, don't forget to watch the next video, whose link is given in the description box.